प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको पढ़ाने वाले हैं कि लास्ट में कितनी जीरो आती हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर है नंबर्स ऑफ जीरो के बारे में बताएंगे कि लास्ट में कितने शून्य आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और सभी टाइप के क्वेश्चन आप पर यहाँ पर हम देने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक वीडियो मैंने नंबर ऑफ जीरो पर पहले डाल रखी है, तो उसको देखेंगे। अब ये मेरा सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ जीरो पर। तो जो बाकी जो टाइप के जो क्वेश्चन है तो हम सेकंड वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नंबर वन क्वेश्चन से। ये नंबर वन क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें पूछ रहा है, ठीक है, कि अंत में कितनी शून्य आएंगे। अब यहाँ पर 2 की 222 है की पावर भी 222 दे रखी है, और यहाँ पर 5 555 है, 555 की पावर 555 है, 777 है, और 777 की पावर भी क्या है, 777 है। तो हमें क्या देखना है प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ ये देखना है कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे। हमें सिर्फ 2 और 5 पे फोकस करना, बाकी को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जिसकी पावर लेस होगी, जिसकी पावर कैसी होगी, लेस, और लेस कितने की पावर है, 2 और 5 में इसकी पावर को चेक करेंगे, और जिसकी पावर लेस है तो उतने ही पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर कितने, यानी कि 222 है, तो यहाँ पर कम से कम कितना बनेगा, 222। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी आंसर होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पे 2 की पावर दिया गया है 212, और 2 की पावर 211, 2 की पावर 110, और यहाँ 3 की पावर 112, 3 की पावर 111, 3 की पावर यानी 110। तो इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 की पावर जो पावर लेस है उसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 की पावर 10 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बच जाएगा, यानी कि 4 बच जाएगा। तो सीधा सीधा लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, का मतलब है 2 बचेगा यहाँ पर, और 2 की पावर 10 से निकाल लेंगे तो कितना, 1 बचेगा। अब इसी टाइप से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 10 को कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 3 10 है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने पर यहाँ पर 2 पावर बचेगी। 3 की पावर 2 का मतलब कितना, 9 है, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब इसको करेंगे तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कितना बच जाएगा। 2 की पावर यहाँ पर, ठीक है, 10 आ जाएगा। 2 की पावर 10, ठीक है, 2 की पावर 220, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको वेरीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा सोल्व। इसको करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर आ जाएगा, और 3 की पावर, ठीक है, 3 10 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पर 4 कम कर देंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए जितने के 5 होगा 2 और 5 में से उतने ही शून्य आएंगे। तो इसमें कितना पेयर बनेगा, यानी 2 और 5 के यानी 1 पेयर बनेगा, 2 और 5 का 1 पेयर बनेगा, ओनली 1। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर जिसकी पावर कम है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 10 की पावर 30 है, तो यहाँ इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 की पावर 34 बचेगा, और यहाँ पर +1 बचेगा। अब जो 10 की पावर जो 30 है इसी के हम फैक्टर, अब इसको हम 1 जोड़ेंगे तो इसमें 2 और 5 का कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 2 और 5 का, क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा तो 2 5 के फैक्टर, तो इसको तो आप सीधा नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसको सिर्फ फोकस करेंगे, ठीक है। अब इसको फोकस करेंगे तो 10 की पावर कितना है, यहाँ पर 30 है, 30 को हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 का, अब 2 और 5 के फैक्टर करेंगे तो कि हमारा मल्टीपल में यहाँ कितना हो जाएगा, 30। इसका मतलब है 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही शून्य आएंगे। तो यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे, 30 पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 30, उतने ही लास्ट में शून्य आएंगे। अब आगे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये जो दिया है, अब इसमें भी देखेंगे, इसमें दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 1000 लेंगे।
1000 की पावर 50 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक है 1000 बचेगा, और 1000 में 50 ले लिया तो यहाँ पे 20 बचेगा, ठीक है पावर 20। अब यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे कोई भी संख्या आएगी इसके पावर तो 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 5 के कोई फैक्टर नहीं बनेगा। जब 2 और 5 का कोई फैक्टर नहीं करेगा तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब इसको चेक करेंगे तो इसको क्या, हमारा 1000 की पावर है और ये हमारा 50 है, ठीक है 1000 की पावर 50 है, और जब 50 है तो इसको हम तोड़ देंगे, 10 की पावर 3 हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे 50। अब इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5 या 15 यानी 150 आ जाएगा। जब 150 आ जाएगा तो यानी कितनी शून्य आएंगी, यानी कि जितनी ये पावर आएगी यानी कि 150 क्या आ जाएगी, हमारी शून्य आएंगी लास्ट में। तो इसका आंसर कितना, डी आंसर है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी में भी पीछे भी मैं बता चुका हूं, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और इसको भी हम किससे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और 8 40 हो जाएगा। फिर इसको ठीक है, तो हमें भागफल देखना है कि भागफल कितना आएगा, क्वोशिएंट रिमाइंडर को नहीं लेगा। अब इसको 5 को फिर डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये। अब जो 42 के जो अगर हम इसके फैक्टोरियल करेंगे तो कितनी शून्य आएंगे, 8 + 1 9 आ जाएंगे। अब जो यहाँ पे इंटू जो लगा है, क्योंकि इसका जो फैक्टोरियल, इससे फैक्टोरियल की कितने शून्य आएंगे और इसके फैक्टोरियल की कितनी शून्य आएंगे, दोनों को देखेंगे। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जीरो कितनी आएंगी लास्ट में और इसके लास्ट में कितनी आ जाएंगी, तो कुल कितनी शून्य आएंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 5 की पावर करेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी कि 12 पंजे 60 और 12 छिंग यानी कि 12 पंजे 60 और 13 पंजे 65, और अगर हम 14 पंजे 70 तो यहाँ पे 14 बार कट जाएगा। कितने बार आ जाएगा ये, 14 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे भागफल कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 14 लिखेंगे, भागफल सीधा लिख लीजिए, 14 बार कट जाएगा। अब 14 को इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब जब ये 2 बार आएगा इन सबको जोड़ दो। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। 9 और प्लस और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब इनको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 25 आ जाएगा। और जो 25 है कितना मेरा आंसर आएगा, यानी कि ए आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी टाइप का है। जैसे ये 100 दिया है तो इसको सीधा करेंगे, अगर मल्टीपल में आ जाता है तो जो इसकी शून्य आएंगी और इसकी शून्य आएंगी तो दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 5 दिया तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएगा, हमारा 20 बार गया। ठीक है, 20 को फिर डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो 4 बार गया। अब ये डिवाइड होगा ना, तो इससे अगर 100 का फैक्टोरियल करेंगे तो प्यारे बच्चों कितनी शून्य आएंगी, 24 शून्य आएंगी, पिछले भी में। अब जो दूसरे पर कितनी शून्य आएंगे ये देखना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल है तो मल्टीपल का मतलब है इसकी शून्य कितनी आएंगी और इसकी शून्य कितनी आएंगी, और दोनों का मल्टीपल होगा तो वो शून्य की संख्या ऐड कर दी जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इतनी शून्य और इसकी शून्य कुल मिलाकर शून्यों की संख्या आएगी। अब इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 40 बार हो जाएगा। फिर इसको 5 और 8 40 और 5 × 1 5 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 24 आ जाएगा, 24 और प्लस और यहाँ कितना आ जाएगा 49। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। एक यहाँ पे आ जाएगा, 4 2 6 और 1 7 यानी कि 73। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 73 एकदम राइट आंसर है। तो इस टाइप से ध्यान देंगे, इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पे क्या दिया है, हमारा प्लस का दिया गया, तो प्लस में हमें क्या करना है। अब देखिए मैंने आपको पहले मल्टीपल का कॉन्सेप्ट बताया है और अब मैं इसको प्लस का इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं
या दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो हमारा इसका कॉन्सेप्ट यल यानी कि क्या होगा, तो इसको ध्यान देंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि हमें कॉमन लेना पड़ेगा 7 की पावर को। कैसे हम कॉमन ले लेते हैं। अब हमने क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों में कॉमन ले लेंगे कि 100 की पावर है तो 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर अगर करेंगे 100 की इसको लेंगे इसका फैक्टोरियल तो यहाँ पर हमारा 2 बच जाएगा। कितना, 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि कोई फैक्टर बनेगा नहीं तो इसी को हम चेक करेंगे। तो 100 का फैक्टोरियल करते हैं तो सीधा क्या है कि 100 के फैक्टोरियल को हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब 5 का फैक्टोरियल कोई भी आए उसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा कि 20 बार जाएगा। 5 चौक ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब जो 24 आएगा मेरा आंसर यानी कि सी आंसर होगा। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 8वां क्वेश्चन। अब इसको हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो कि हमारा कितना हो जाएगा, 5 की पावर क्यूब हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कि 5 की पावर 4 हो जाएगा। इसके करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 दूनी 50 यानी 5 की पावर 2 गुणा और 25 दूनी 50 ही हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। इसका मतलब है 5 गुणा 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या चेक करना है कि 2 और 3 की किसकी पावर कम है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 की पावर कितना, 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, तो 5 की पावर 8 आ गई और इनटू। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 और 3 7, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो यहाँ पर 10 आएंगे। कितनी आएंगी, 10। 5 की पावर 10 आएंगी। अब आगे करेंगे यहाँ पर, अब 2 की पावर को चेक कर, तो ये हमारा हो गया 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 1 10, ये पूरा हो गया। ठीक है, पावर को ऐड करेंगे क्योंकि मल्टीपल में पावर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर पावर देखेंगे, 2 की कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ये 2 की 4। अब इसके कितने पेयर बन सकते हैं, तो जिसकी पावर 2 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर में जिसकी लेस होगी उतने ही पेयर बनेंगे। तो यानी कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, यहाँ पर 4 पेयर बनेंगे। तो जितने पेयर बनेंगे उतने ही लास्ट में शून्य आएंगे। तो जितने क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे 2 और 5 के, उतनी ही शून्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लेते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे किसमें शून्य आएंगे। देखिए यहाँ तक कोई शून्य नहीं आएगी, इसके हम कोई भी फैक्टर करेंगे या इसकी मल्टीपल है तो कोई शून्य आएगी। कहाँ से आएगी, 5 से आएगी। तो 5 प्लस फिर यहाँ पर 5 फिर 10 फिर कहाँ से 15, इस तरह से हम ले जाएंगे। तो कहाँ तक, 100 तक यहाँ पर ले जाएंगे। अब यहाँ पर 100 तक हम ले जाएंगे तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पर कितने बनेंगे, तो कितनी संख्या होंगी। हमने 5 5 का है तो यहाँ पर चेक करेंगे कि 5 मिनिमम कितनी बार है, क्योंकि 2 तो काफी बार आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 5 को देखेंगे कि 5 मिनिमम कितने बार आएगा, उतनी ही शून्य बनेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये अब इसके बाद प्लस क्या करना है, एक बार 5 आया है। अब जिसमें 2 बार 5 आया तो 2 बार कितने में आ जाएगा, जैसे 25 में आएगा तो 25 जीरो तो ये आ जाएगी। और दूसरा कितना आ जाएगा हमारा 25, दूसरा 50, तो यहाँ पर 25 है। तो वहां पर 2 फैक्टर करेंगे तो एक एक हमने फैक्टर यहाँ से ले लिया। अब कितना नेक्स्ट में 75 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 75, तो इसके भी हमारा 75 आ गया और 100 तक हमने यहाँ पर ले लिया। अब कितना आ जाएगा हमारा, अब इसको देखेंगे टोटल, इसका योग करेंगे। टोटल योग का हमारा फॉर्मूला क्या है कि इन सभी को क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। ठीक है, 100 प्लस 5 यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को जोड़ दें। दोनों को जोड़ने के बाद क्या करते हैं, हम हाफ करते हैं और कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 100 में से 5 को घटा देंगे। कुल कितनी संख्या, अब कितने का गैप है, 5 का, उससे हम डिवाइड कर देंगे और प्लस 1 यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर फिर वही लिख। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है 50 तो ये आ जाएगा। ठीक है, 50 यानी कि 100 150 तो ये आ गया, 150 तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर 100 की पावर 100 है,
यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे इसको हम करते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पर करेंगे तो आपका इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। 5 से दोनों को काट लेते हैं, यहाँ से 20 बार कट जाएगा क्या, ठीक है, और यहाँ पे 1 बार कट जाएगा और 19 हो जाएगा, और 19 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जब हमारे यहाँ 20 आ जाएगा तो ये 20 को कितने से डिवाइड करेंगे, इससे 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। जब 20 आ गया तो ये जो 2 बचा है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे कि यहाँ पर कितना आएगा, 105 आएगा, 105 आ गया। अब 105 आएगा। अब जो संख्या है, क्योंकि ये जो संख्या है 20 आएगी, तो 20 बटे कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस इनको कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 150। तो ये आ गया। अब 150 जब ये आ गया तो इसको हम करेंगे ये, तो 10 बार कट जाएगा। अब इसको करेंगे तो 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100, यानी कि 1050 आ जाएगा। और इसमें क्या जोड़ देंगे, 150 हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर 150 हमने ऐड कर दिया, 150 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1200, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि 100 यहाँ से भी लेना पड़ेगा, कितना, 100 यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पर 25 में 2 बनेंगे। हमने 1-1-5 को यहाँ पर ले लिया, काउंट कर लिया। अब जो दूसरे 5 है, तो यहाँ पर जो पावर चढ़ेंगे 25 की पावर 25, तो 25 की पावर के 2 यानी कि 5 आएंगे, तो 2 5 में से हम 1 5, तो हमने इसके साथ ले लिया, बचा 1 5, तो 1 5 में यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 तो गए आ जाएंगे, 5 यानी कि पर इसमें भी कितने, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, और 1 यहाँ काउंट हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, 100 में 1 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये टोटल जोड़ दो, तो टोटल यहाँ पर जोड़ देंगे यहाँ पर, और ये 100 यहाँ पर और ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा हो गया, दोनों को जोड़ा तो हमारा हो गया 100 और 100, 150, और 150 में अगर हमने 100 जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा 250 हो जाएगा, 25 और 2500, और यानी कि 150 और 150 और के 350 और यहाँ पर कर लीजिए। अब यहाँ पर तो 1050 तो गे हो गया, और 350 गे हो गया, 350 गे हो गया। अब इनको हम ऐड कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1400, ये आंसर आ जाएगा, कितना, 1400 आंसर। तो इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यानी कि 1400 हमारा सीधा आंसर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब आगे हम लेके चलते हैं नेक्स्ट को। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया कि 5 के अगर हम फैक्टोरियल करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी कितना, 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, 5, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो कुल कितने यहाँ पर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 आएंगे, लास्ट में कितने शून्य आएंगे, 5 आएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इनको यहाँ पर कैंसिल मारेंगे, और यहाँ का जो ऑप्शनल आएगा क्या आएगा, 5 आएगा। तो लास्ट में कितनी शून्य आएंगे, इसमें 5 शून्य आएंगे, क्योंकि इसको हम करेंगे तो 1 बार जाएगा, 5 के फैक्टोरियल को करेंगे तो 1 बार जाएगा, कितने बार, 1 बार। इसको भी करेंगे तो 1 बार जाएगा, इसको करेंगे 1 बार, इसको करेंगे 1 बार, और इसको करेंगे 1 बार। तो कुल कितने बार है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 5 है, तो 5 कितना, यहाँ पर आंसर 5 आएगा, तो ये हमारा आंसर इसका निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों इस ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, 100 यानी कि 150 और 150 और 100, 250 यहाँ पे होगा, ठीक है, कितना है, 250 है, और यहाँ पे 1300 आएगा, क्या आएगा, 1300, यहाँ पे सही कर लेंगे, कितना है, 1300। तो इसका आंसर कितना, 1300, तो ये आंसर ना होगा, कितना, 1300 आंसर होगा, ये ध्यान, ठीक है।